राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के 26वें दिन की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में सूत जी गंगा जल के महात्म्य को सुनाने जा रहे हैं। आइए अब हम गंगा जल के महात्म्य को कार्तिक मास में सुनकर पुण्य कमाते हैं। सूत जी कहने लगे, भागीरथ के वंश में सोदास नाम का एक राजा था। उसके पुत्र का नाम मित्रसह था। वह वशिष्ठ जी के शाप के कारण राक्षस हो गया, परंतु गंगा जल का छींटा जब उसके ऊपर पड़ा तो वह परमपद को प्राप्त हो गया। तब ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, मुनि वशिष्ठ जी ने किस कारण राजा को शाप दिया वो हमें बताइए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, यह अत्यंत ही धर्मज्ञ कहानी है। एक बार राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए। राजा ने वन में अनेक हिरणों का शिकार किया। राजा गर्मी और धूप से, भूख और प्यास से व्याकुल हो रहा था। तब वह रेवा नदी के तट पर पहुंच गया। उसका पुत्र मित्रसह नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं बिताई। प्रातः समय उठकर फिर से वह शिकार की तलाश में गया। उसी समय हिरण की खोज में इधर उधर घूमते हुए राजा ने पर्वत की कंदरा में व्याघ्र और व्याघ्री को मैथुन कर्म करते हुए देख लिया। राजा ने उनका शिकार करने की इच्छा से कान तक धनुष खींचकर और निशाना लगाकर उनके ऊपर बाण चला दिया, जिस वजह से व्याघ्री घायल हो गई और राक्षसी रूप लेकर पृथ्वी पर गिरकर मर गई। जब व्याघ्र ने अपनी व्याघ्री को मरा हुआ देखा और राक्षस की योनि में जाते हुए देखा तो व्याघ्र बड़े क्रोध में आया और बोला कि हे राजन, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूंगा। और ऐसा कहकर वह व्याघ्र अंतर्ध्यान हो गया। राजा बहुत डर गया और वह अपने नगर में आया और नगर में आने के बाद महल में अपने मंत्रियों और राजपुरोहितों से जंगलवादी पूरी बात बताई। समय बीतने लगा। तब एक दिन राजा सोदास ने वशिष्ठ और मुनियों को, ऋषियों को बुलाकर अश्वमेघ यज्ञ करवाया। वशिष्ठ जी ने विधिवत ब्रह्म आदि देवताओं को हवि देकर यज्ञ को संपन्न करवाया और वे स्नान करने के लिए नदी पर चले गए। इतने में ही वह व्याघ्र वहां आया, जिसकी व्याघ्री को राजा ने मैथुन कर्म करते समय मार डाला था। वह क्रोधित होकर राजा से बदला लेने के लिए वहां पहुंच गया। जब व्याघ्र ने गुरु वशिष्ठ जी को स्नान करने के लिए जाता हुआ देखा तो वह व्याघ्र मुनि वशिष्ठ का रूप धारण करके राजा सोदास के पास पहुंच गया और बोला कि हे राजन, हम मांस खाएंगे, इसलिए तुम हमारे लिए मांस बनवाओ। फिर वही व्याघ्र राजा के महल के रसोइये का रूप धरकर रसोई में पहुंच गया और उसने वहां मनुष्य का मांस बनाया। फिर वह व्याघ्र मांस बनाने के पश्चात अंतर्ध्यान हो गया। थोड़ी देर बाद गुरु वशिष्ठ जी नदी में से स्नान करके महल में आए। तब राजा ने मुनि वशिष्ठ के सामने सोने के थाल में मांस परोस दिया। गुरु वशिष्ठ ने अपनी अंतर्दृष्टि से पता लगा लिया कि राजा ने मनुष्य का मांस उसके सामने परोसा है। तब मुनि वशिष्ठ ने क्रोध में आकर राजा को शाप दिया कि हे राजन, तुमने हमें मनुष्य का मांस खिलाने की चेष्टा करी है और मुझे राक्षसों का भोजन परोस दिया है, इसलिए अब तुम भी राक्षस हो जाओगे।
तब राजा ने कहा कि हे मुनि वशिष्ठ जी, मैंने तो आपकी आज्ञा का ही पालन किया है। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने मुझे मांस पकाने का आदेश दिया था। तब मुनि वशिष्ठ ने वापस अपनी अंतर्दृष्टि से राजा की बात का सत्य का पता लगाया। तब मुनि वशिष्ठ को ज्ञात हुआ कि राजा एक राक्षस के कारण चला गया है। तब मुनि वशिष्ठ ने राजा से कहा कि हे राजन, तुमने कुछ समय पहले एक व्याघ्र और व्याघ्री को मैथुन कर्म करते समय निरपराध व्याघ्र और व्याघ्री को अपने बाण से मार डाला था। वही व्याघ्र मेरा रूप धर के तुम्हारे पास आया था और वह अपना बदला लेकर और उसने वापस तुम्हारे रसोइये का रूप धरकर मनुष्य का मांस पका करके वह चला गया। वह अपना बदला तुमसे लेकर चला गया है। तब राजा को मुनि वशिष्ठ के ऊपर बहुत क्रोध आया। तब राजा ने हाथ में जल लेकर कहा कि आपने मुझे अकारण ही शाप दे दिया, इसलिए अब मैं भी आपको शाप देता हूँ। तभी उस राजा की पत्नी वहां आ गई। उसने अपने पति को मुनि को शाप देने से रोक दिया और वह बोली, हे स्वामी, आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, आप क्रोध को त्याग दीजिए। जो भोग आपके भाग्य में लिखा था वह तो आपको मिलकर ही रहेगा। जो मनुष्य गुरु से ऐसा बर्ताव करता है वह निर्जन वन में जाकर ब्रह्म राक्षस बनता है, और जो राजा क्रोध न करके गुरु की सेवा करता है और गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो वह परम गति को प्राप्त होता है। जब राजा ने अपनी पत्नी की यह बात सुनी तो उन्होंने क्रोध को त्याग दिया और राजा मन ही मन सोचने लगे कि अंजलि का जल अब मैं कहाँ त्यागूं, क्योंकि यह जल अब जिसके ऊपर भी पड़ेगा वह भस्म हो जाएगा। तब राजा ने उस अंजलि के जल को अपने पैरों में डाल लिया, जिस वजह से उस राजा के पैर काले पड़ गए, जिस वजह से वह राजा लोक में कलमाशपाद नाम से विख्यात हुआ। फिर वह राजा गुरु के चरणों में गिर पड़ा और अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। तब गुरु वशिष्ठ ने राजा को कहा कि हे राजन, मैंने अज्ञानवश तुम्हें शाप दे दिया है। मैं खुद अपनी निंदा करता हूँ। जो अज्ञानवश विपदा की जड़ है, ज्ञान रहित मनुष्य पशु के समान है और ज्ञानवान ही सुख पाता है, ज्ञान रहित मनुष्य दुख पाता है। तब राजा से मुनि वशिष्ठ कहने लगे कि हे राजन, मेरा दिया हुआ शाप केवल 12 वर्ष तक ही रहेगा। इसके पश्चात तुम गंगा जल के पवित्र प्रभाव से अपने असली रूप में आ जाओगे और बहुत वर्षों तक राज्य का सुख भोगोगे। गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करके विष्णु की सेवा करते हुए तुम परम गति को प्राप्त होोगे और विष्णु लोक का सुख भोगोगे। वशिष्ठ जी ऐसा कहकर अपने आश्रम को चले गए और राजा उसी समय राक्षसी देह को प्राप्त हो गया। राजा भूख और प्यास से दुखी होकर काली रात के समान भयंकर निर्जन वन में इधर उधर भटकने लगा और जीव जंतु, मनुष्य, सर्प, पक्षी, जल के जीव सभी को खाने लगा। हाड़, मांस, रक्त, बाल, इनसे पृथ्वी भयंकर हो गई। 6 महीने के अंदर ही राजा 100 योजन पृथ्वी को व्याकुल करके दूसरे वन को चला गया। फिर एक दिन वह नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गया। वह वहां भी मनुष्यों और दूसरे जीव जंतुओं को खाकर अपनी भूख मिटाने लगा। एक दिन राजा ने नर्मदा के तट पर घूमते हुए स्त्री सहित रमण करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से व्याकुल होकर जैसे एक व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उस राजा ने मुनि को पकड़ लिया। तब उसकी स्त्री अपने पति को राक्षस के हाथों में देखकर राक्षस रूपी राजा से प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, तुम क्षत्रिय के पुत्र हो, प्राणों से भी अधिक प्यारे मेरे पति को आप मत मारिए। आप सूर्य कुल में उत्पन्न हुए हो, तुम मित्र सह नाम के राजा हो।
तुम राक्षस नहीं हो, मैं अनाथ हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं बाल विधवा हो जाऊंगी, बिना पति के स्त्री का जीवन व्यर्थ है। मेरा लड़का अभी बहुत छोटा है, वह अपने बिना पिता के हो जाएगा और मैं अकेली अपने बच्चे को लेकर कहाँ जीऊंगी। मैं इस वन में पति के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। हे राजन, तुम मेरे पति को प्राणदान दो और मेरे पति की रक्षा करो। प्राणदान के समान दूसरा कोई दान नहीं है। ऐसा कहकर वह ब्राह्मणी राक्षस रूपी राजा के चरणों में गिर पड़ी। ब्राह्मणी के इतना समझाने पर भी उस राक्षस को उनके ऊपर दया नहीं आई। जैसे व्याघ्र मृग के बच्चे को खा जाता है, वैसे ही उस ब्राह्मण को खा गया। तब क्रोधित होकर ब्राह्मणी ने कहा कि मैथुन कर्म में रत तुमने मेरे पति को मारा, इसलिए तुम भी स्त्री का संग करोगे तो तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तुमने मेरे पति को मारा, इस कारण तुम राक्षस योनि में जाओगे। इस प्रकार उस ब्राह्मणी ने राजा को 2 शाप दे दिए। 2 शाप सुनकर राजा को अत्यंत क्रोध आया और कहने लगा कि हे दुष्टे, तुमने एक अपराध के बदले में मुझे 2 शाप दिए हैं, इसलिए अब तुम भी राक्षस बनकर पिशाचिनी होकर इसी वन में इधर उधर भटकती रहोगी। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, इस प्रकार शाप युक्त वह पिशाचिनी पुत्र युक्त शुदा से दुखित होकर रोने लगी। वह राक्षस और पिशाचिनी दोनों उस वन में इधर उधर भटकने लगे। तब एक दिन नर्मदा के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे पहुंचे। उस वट वृक्ष पर गुरु के क्रोध से शापित एक ब्रह्म राक्षस रहता था। वह उन दोनों राक्षस और पिशाचिनियों को वहां आया देखा तो क्रोध से बोला कि अरे, तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। यह सुनकर राजा ने अपना और पिशाचिनी का सारा वृतांत उस ब्रह्म राक्षस को कह सुनाया। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास के 26वें दिन की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।